हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुंजन्स प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन इश्यू के बारे में जो हर लैपटॉप यूजर फेस करता है कभी ना कभी। आपने देखा होगा कि जो लैपटॉप हम हमारी डे टू डे लाइफ में रेगुलर लॉन्ग रनिंग टास्क के लिए हम यूज करते हैं, जिसका की रनिंग टाइम होता है 7 to 8 आवर्स या 7 से 8 घंटे, हम जिस लैपटॉप को यूज करते हैं, थोड़े ही समय बाद हम देखते हैं कि उसकी बैटरी अचानक से उसका बैकअप देना कम कर देती है। लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो बिगड़ सी जाती है। हम बिना चार्जर के उसको लॉन्ग रनिंग नहीं कर सकते, बिना चार्ज के हम उसे चला ही नहीं पाते। हमें अगर लैपटॉप यूज करना है तो उसका चार्ज एनी टाइम उसे जो है प्लग इन करना ही पड़ता है। तो ये इशू आई होप कि आप सभी को कभी ना कभी आया होगा। और जो लोग लैपटॉप का डे टू डे लाइफ में जो प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी और फील्ड के लोग जो यूज करते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो एग्जैक्ट रीजन होता है जिस वजह से ये इशू आता है, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी बैटरी लाइफ को काफी हद तक बढ़ा पाएंगे, जो कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा जो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा रीजन होता है जिस वजह से ये बैटरी की जो बैटरी लाइफ होती है वो एकदम से खराब हो जाती है। और आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपनी बैटरी लाइफ को काफी 50 से 60% तक बढ़ा सकते हैं, और आपका लैपटॉप की बैटरी जो है लंबे समय तक अच्छे बैकअप के साथ बना रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जनरली लैपटॉप की बैटरीज की बात करें तो लैपटॉप की बैटरीज बहुत सारी तरह की आती है, पर मुख्यतः लैपटॉप जो अधिकतर लैपटॉप्स में बैटरी जिस तरह की यूज होती है वो होती है लिथियम पॉलीमर आयन, और इसकी साथ में निकोल मेटल हाइब्रिड की जो होती है। ये कुछ 3 बेसिक टाइप होते हैं जिसकी अधिकतर लैपटॉप की बैटरियां मार्केट में पाई जाती है। जो एप्पल का मैकबुक प्रो, जो मैकबुक जो वाला लैपटॉप है, जो सबसे प्रीमियम लैपटॉप माना जाता है, उस लैपटॉप में भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि क्या एक्चुअल में क्या रीजन होता है जिस वजह से ये बैटरी जो है धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है अचानक से। हम अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप का तो लैपटॉप की बैटरी धीरे धीरे उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, लैपटॉप का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसकी कंजप्शन हम अगर करते हैं तो कोई भी बैटरी हो उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होती है, जो कि होगी, जो कि ट्रुथ है कि। पर हम क्या कर सकते हैं कि हम ये पहचान सकते हैं, हम अवेयर हो सकते हैं कि हमारी बैटरी लॉन्ग रनिंग तक चले। हम अच्छे से अवेयर होके इस चीज को चलाएं तो लॉन्ग रनिंग हमारी बैटरी हो सकती है। बिल्कुल लॉन्ग, जितना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे कई गुना तक ज्यादा तक हमारा लैपटॉप की बैटरी जो है लॉन्ग रनिंग बन सकती है। स्पेशली आजकल जो गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं उनमें यह इश्यू ज्यादा रहता है कि थोड़े ही समय में बैटरी जो है वो बिल्कुल थोड़े ही टाइम में पूरी बैटरी जो है डैमेज हो गई, या उसकी जो लैपटॉप की जो कैपेसिटी थी, वोल्टेज जो थी, वो एकदम से कम हो गई। तो क्या होता है कि जनरली लैपटॉप की जो बैटरी होती है तो उसमें फिक्स सिलेक्टेड साइकिल्स हमें देखने को मिलते हैं, कि जो कि एवरेज साइकिल की अगर काउंट की बात करूं तो वो होती है 512 से लेके 600 साइकिल की साइकिल काउंट जो होता है कोई भी एक बैटरी हमें देती है। तो यहाँ साइकिल काउंट की अगर बात आई है तो साइकिल काउंट क्या होता है मैं बताता हूँ। एक कंप्लीट चार्ज और एक कंप्लीट डिस्चार्ज मिला के एक साइकिल काउंट होता है। यानी कि आप एक लैपटॉप, आप जो आपका लैपटॉप है उसे एक बार आप उसे चार्ज करते हैं पूरा फुल, और उसके बाद वो वापस कंप्लीट पूरी बैटरी जो है उसका मिनिमम जो भी परसेंटेज रहता है, जैसे कि 20 से 15% वो डिस्चार्ज होता है, तो वो मिला के एक कहलाता है साइकिल काउंट। तो बैटरी जो लैपटॉप के अंदर जो बैटरीज होती है वो इस तरह से वर्क करती है कि एक साइकिल काउंट गिना जाता है। तो कुछ एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि पर्टिकुलर वोल्टेज की बैटरी इतने साइकिल काउंट कर लेगी आसानी से। इस तरह से हम मेजर करते हैं बैटरी की क्षमता को। तो साइकिल काउंट्स जो जनरली ऑन एन एवरेज लैपटॉप को दिए जाते हैं वो 300 से लेके 500, 700 ये बैटरी की कंजप्शन पे रहता है। जो गेमिंग लैपटॉप्स जो रहते हैं, हैवी परफॉर्मेंस लैपटॉप्स जो रहते हैं, जो 60,000 से ऊपर के होते हैं, तो उनमें जनरली जो बैटरी साइकिल काउंट जो होता है वो 500 से ऊपर ही रहता है, जो कि उनकी मेगावाट जो उनकी वोल्टेज क्षमता होती है वो कुछ ज्यादा होती है इस वजह से। तो हमें सिंपल सा फंडा यही समझना है कि हमें हमारी बैटरी की साइकिल काउंट बढ़ानी होती है। अगर हमें लैपटॉप की बैटरी को, आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप की बैटरी लंबे समय तक टिकी रहे, अच्छी बनी रहे, उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस तो रखने होंगे, लैपटॉप की केयर तो करनी होगी, बट उसके साथ आपको ये समझना होगा कि आपके लैपटॉप की जो साइकिल काउंट है
आप यूज तो उतना ही करेंगे, आप 7 से 8 घंटे यूज है उसका तो कम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसका जो साइकिल काउंट है ना उसको भी बढ़ाना होगा। आज का जो ट्रिक है वो यही रहेगा कि आपको आपका जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसके साथ आपको ऐसे ऐसे सेटिंग्स जो लैपटॉप में दिए रहते हैं उनको समझना होगा। जैसे कि नंबर 1 सेटिंग की बात करूं तो कंजर्वेशन मोड होता है। कंजर्वेशन मोड जनरली लेनोवो के लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने लैपटॉप की अंदर सॉफ्टवेयर जब अपडेट करते हैं, या डेल का जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें भी ये एक सॉफ्टवेयर आता है बैटरी मैनेजमेंट। बैटरी मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना होता है कि कंजर्वेशन मोड को ऑन करना होता है। जनरली मैंने लैपटॉप में लेनोवो को एक्सप्लोर अच्छे से किया हुआ है, तो मैं लेनोवो के आपको बता दूं कि आप कंजर्वेशन मोड को ऑन कर दीजिए, या फिर आप एचपी का लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस मोड को एक्टिवेट कीजिए। इसमें क्या होता है, बैलेंस के अलावा भी और एडवांस सेटिंग दिए रहते हैं एचपी वगैरह में, पर मैं यहाँ लेनोवो लैपटॉप के अंदर कंजर्वेशन मोड को अगर एक्सप्लेन करूं तो ये ऐसा रहता है। इस मोड के अंदर क्या होता है कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती। आपको गाइस क्या करना है कि आपको 70 से 80% के बीच बैटरी की परसेंटेज पावर चार्ज कर देनी है और उसके बाद उसको कंजर्वेशन मोड में लेके आना है। कंजर्वेशन एक बार आप कंजर्वेशन मोड में कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप लैपटॉप चालू करते हैं तो वो आपकी बैटरी का इस्तेमाल नहीं करता। आपकी बैटरी एक तरह से रुक सी गई है। बैटरी की जो लाइफ है उसकी उम्र जो है वो रुक सी गई है। आपका जो लैपटॉप जो अभी चल रहा है वो चलेगा सीधा पावर से, यानी आपकी बैटरी मान लीजिए एक्स है और आपका जो चार्ज है, आपका जो काम है वो वाई है, तो अभी एक्स से कोई लेना देना नहीं है। जब आप पावर बंद कर देंगे तो वो बैटरी का इस्तेमाल करेगा। तो कंजर्वेशन मोड बेसिकली यही करता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो लैपटॉप की साइकिल होती है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक कंप्लीट चार्ज और एक कंप्लीट डिस्चार्ज मिला के एक साइकिल बनता है, तो वो साइकिल काउंट रुक जाता है। तो इससे क्या होता है कि बैटरी तो है ही पड़ी हुई है और आपका काम जो है मेन एसी सप्लाई से हो रहा है। तो आजकल के नए लैपटॉप जो आ रहे हैं जितने भी, उनमें जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं तो उनमें ये एक अच्छा फीचर देखने को मिला है कि इससे बैटरी का जो कंजप्शन है वो कम हो गया है। और सीधा जब आप रेगुलर 7 से 8 घंटे काम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप 7 से 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप चल रहा होता है, राइट। तो अब आपकी पावर बैटरी से ना आके अब वो पावर आ रही है आपकी एसी सप्लाई से डायरेक्ट, जो आपके चार्जर से कनेक्ट है। तो ये गाइस काफी अच्छा फीचर है जो कि बहुत ही कम लोगों को अवेयर होता है, और लोग जो भी डेवलपर या बहुत सारे लोग होते हैं वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और जनरली प्लग इन करके और चलाते रहते हैं। सिंपल वे में क्या होता है, जब बैटरी कनेक्ट करते हैं और चलाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि बैटरी कंज्यूम भी होती रहती है और चार्ज होती रहती है, कंज्यूम भी होती रहती है और चार्ज होती है। तो इससे क्या होता है, उसका साइकिल जो भी होता है बैटरी का वो बिगड़ जाता है। तो साइकिल काउंट जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं। एक बार बैटरी डाउन हुई, वापस चार्ज हुई, डाउन हुई, वापस चार्ज हुई, तो इससे क्या होता है उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो काफी वीक हो जाते हैं। और इसका जो इंटरनल पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा, बट इतना बताऊंगा कि उसकी कंजप्शन पावर इस वजह से कम हो जाती है, डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज। तो आप कंजर्वेशन मोड का इस्तेमाल करके आपकी बैटरी को आप सेफ रख सकते हैं, जिसपे ज्यादा लोड नहीं आता है और आपका जो काम भी है वो भी 7 से 8 घंटे आसानी से हो जाता है। तो ये सबसे मेजर ट्रिक जो थी मैंने आज आपको बताई। आप अपने अगर दूसरे किसी ब्रांड का लैपटॉप जैसे डेल है या मैकबुक है इनमें इस्तेमाल करो तो इनमें वहां जाके आप इस तरह की सेटिंग का ढूंढ सकते हो। आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको सेटअप करके और समझने में। आप हेल्प ले सकते हो, आपकी जो ऑफिशियल जो ब्रांड की जो दिया रहता है सपोर्ट सिस्टम उसको देख सकते हो, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो बात ये तो थी कि इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है और क्या बेसिक लेवल पे होता है जो मैंने आपको बताया। अब एक कमांड दिया रहता है जो कि कॉमन होता है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में, पावर CFG बैटरी पावर यूजेस। ये कमांड जब आप टर्मिनल में लगाते हैं, मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिखा दूंगा कि क्या होती है कमांड। ये कमांड बेसिकली क्या करती है कि एक बैटरी रिपोर्ट आपके जो लैपटॉप के ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स माने जो आपके सॉफ्टवेयर को रन करने में हार्डवेयर के साथ कॉम्बिनेशन बैठाने का काम करते हैं, तो जो ड्राइवर्स होते हैं ना उनसे एक रिपोर्ट जनरेट करवाता है सी ड्राइव के अंदर। जो आपकी जो सी ड्राइव होती है SSD वाली, उसके अंदर एक रिपोर्ट .html करके फाइल जनरेट होती है। तो उस फाइल में क्या होता है कि आपकी ड्राइवर्स की मदद से आपकी बैटरी की आप देख सकते हैं कि कितने साइकिल काउंट कितने जनरेट हुए हैं, कितने साइकिल काउंट थे उसमें से कितने हो चुके हैं, और आपकी बैटरी की अभी क्या हालत है आप चेक कर सकते हो। एक तरह से आप सीटी स्कैन कर सकते हो आपकी बैटरी का। ये कमांड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप कोई रिफर्बिश्ड लैपटॉप भी ले रहे हैं या सेकंड हैंड लैपटॉप भी ले रहे हैं, तो आप बैटरी को अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस कमांड का इस्तेमाल करना है और आपको देखना है कि आपकी बैटरी का कब कब चार्जिंग हुआ। इसमें इतना तक आ जाता है कि आपकी बैटरी लास्ट कब चार्ज हुई थी,
कब अगली चार्ज हुई, कब चार्ज हुई, कब इसके बाद कब चार्ज हुई, ये सारी डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये कमांड काफी हेल्पफुल है। उसके बाद कुछ आपको प्रिकॉशंस जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप लैपटॉप आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज में से एक है, तो एसेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि लैपटॉप को कभी भी स्लीप मोड में हमेशा के लिए नहीं डालना है। अगर आप स्लीप मोड में डाल के रखते हैं कंटिन्यूसली तो उसका लोड जो है 100% बैटरी पे आता है, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है स्लीप मोड में, यानी वो स्लीप में बट कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं वो प्रोसेस कर रहा है, तो आपकी बैटरी जो है कंटिन्यूसली कंज्यूम होती है। तो वही बात आ गई, अगर कंज्यूम हो रही है तो आपकी साइकिल काउंट तो वापस चालू हो गई बैटरी की, तो वो साइकिल काउंट अगर चल रही है तो वही इलेक्ट्रोड्स पे लोड वगैरह वो सब चीजें होगी, तो आपकी बैटरी की लाइफ कम होगी, 100% होगी। तो आपको अगर सेव करना है तो क्या करना होगा, आपको ये फीचर ढूंढना होगा। अगर लेनोवो का लैपटॉप है तो बेस्ट चीज ये है, लेनोवो विंटेज करके इसका सॉफ्टवेयर रहता है, उसके अंदर आपको कंजर्वेशन मोड ऑन कर देना है, जिससे आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, सीधी पावर सप्लाई से यूज होगी। तो इससे आपकी बैटरी को काफी 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 हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप कि आपको बैटरी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे आपको पता चले होंगे कि क्या एक्चुअली में बैटरी खराब होने का रीजन होता है। और जो भी नए नए यूजर होते हैं या कोई नया लैपटॉप लेता है तो उसके साथ भी ये कभी दिक्कत आ जाती है कि उसकी बैटरी अचानक से बेकार हो गई, तो वो समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल में क्या दिक्कत आई थी, क्यों खराब हुआ, और हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी चेंज करवानी पड़ती है रिपेयर सेंटर के पास जाके। तो ये सब चीजें होती है और बैटरी हमें पूरी बदलवानी होती। तो ये बैटरी का लॉजिक जो होता है, होप आपको समझ में आया होगा कि लैपटॉप का मोटे मोटे तौर पे ऊपरी तौर से लॉजिक ये होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो भी मेन जो चीज थी, मेन जो लॉजिक था बैटरी से रिलेटेड, मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले इसी तरह से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।